सोमवार को महाराष्ट्र विधानमंडल का शीतकालीन अधिवेशन शुरू हुआ, लेकिन विधान परिषद में पहले दिन कोई खास कामकाज नहीं हुआ। बीड़ में हुए हत्याकांड के मसले पर विपक्ष द्वारा सदन में सवाल उठाए जाने के बाद मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए जवाब और उसके बाद शोक प्रस्ताव के बाद विधान परिषद का कामकाज मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। नागपुर में विधानमंडल का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है, लेकिन सदन की कार्रवाई शुरू होने के साथ सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नोकझोंक भी शुरू हो गई। 6 दिन के इस शीतकालीन अधिवेशन में विधान परिषद में कोई खास कामकाज नहीं हुआ। विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष अंबादास दानवे ने बीड़ में हुए हत्याकांड को लेकर सदन में सवाल उठाया, जिस पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपना जवाब देते हुए कहा कि बीड़ में हुए सरपंच हत्याकांड में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, कुछ और आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। साथ ही सीएम ने बताया कि जांच के लिए एसआईटी का गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री के जवाब के बाद विधान परिषद में शोक प्रस्ताव पेश किया गया। विधान परिषद में उपस्थित सदस्यों ने दिवंगत नेता को अपनी श्रद्धांजलि दी, जिसके बाद विधान परिषद में पहले दिन का कामकाज स्थगित कर दिया गया। मंगलवार दोपहर 12 बजे परिषद में दूसरे दिन का कामकाज शुरू होगा। याच्यामध्ये एक राष्ट्रवादी काँग्रेस अजितदादा गटाचा तालुकाध्यक्ष तो सुद्धा याच्यात सहभागी आहे। 6 आरोपी आहे, 3च आरोपी आतापर्यंत पकडलेले, 3 आरोपी अजून पकडलेले नाही। आणि सभापती महोदय, आणखी हा गुन्हा घडल्यानंतर बाप तो बाप रहेगा असं पोस्टर पोलीस स्टेशन समोर लावलं गेलं। या आरोपींनी खून करून पोलीस स्टेशन वर बाप तो बाप रहेगा असं पोस्टर लावलं गेलं सभापती महोदय। आणि माझी याच्यातून आपल्या मार्फत सरकारला मागणी आहे, जर गुन्हेगार असं बाप तो बाप रहेगा म्हणतो खून करून, अजून 3 गुन्हेगार फरारी आहे। माझी मागणी आहे की या 3 गुन्हेगारांवर लवकरात लवकर आपण अटक करावी। बीड जिल्ह्यामध्ये मसाजोगला जी काही घटना झाली आहे ती अतिशय गंभीर अशा प्रकारची घटना आहे। एका तरुण सरपंचाचा अतिशय निगृण अशा प्रकारचा खून आज त्या ठिकाणी करण्यात आलेला आहे आणि निश्चितच ही घटना सरकारने देखील अतिशय गांभीर्याने घेतलेली आहे। या संदर्भात तिथला जो पीआय आहे त्याला सक्तीच्या रजेवर पाठवलाय। त्यावेळेचा जो इन्चार्ज पीएसआय आहे त्याला सस्पेंड केलेला आहे। 3 आरोपींना अटक केलेली आहे। काही आरोपी अद्याप फरार असले तरी त्यांना शोधून काढून त्यांना देखील निश्चितपणे अटक करण्यात येईल। मुळातच मी माननीय विरोधी पक्षनेत्यांना एवढंच सांगू इच्छितो की आरोपी कुठल्या पक्षाचा आहे, जातीचा आहे, धर्माचा आहे, कुठली भाषा बोलतो, कोणाशी संबंधित आहे, अशा प्रकारचा विचार न करता जो खरोखर घटनेमध्ये इन्व्हॉल्व असेल अशा प्रत्येकावर कारवाई केलीच जाईल। याकरताच ही केस सीआयडी क्राईमला ट्रान्सफर केलेली आहे। तिथे या संदर्भात एक स्पेशल एसआयटी तयार करण्याला सांगितलेली आहे। या एसआयटीच्या मार्फत याची चौकशी करून या घटनेच्या पाठीमागे जे कोणी असतील त्यांना शोधून काढून त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल।